तो एक डीआई आप लोगों को मिसिंग डीआई करवा रहा हूं मैं, एसआई और सीआई पर आधारित तालिका ग्राफ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटी का एग्जाम जितने ही बच्चे देने जा रहे वाले हैं, इसके 5 क्वेश्चन सीख के जाना, क्योंकि 5 क्वेश्चन में आप एसआई सीआई का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ABCDE 5% दे रखे हैं। टाइप ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसी में आपका एसआई भी है, इसी में आपका सीआई है। ए चक्रवृद्धि ब्याज, बी साधारण ब्याज, सी चक्रवृद्धि ब्याज, डी साधारण ब्याज, ई चक्रवृद्धि ब्याज। इसका प्रिंसिपल नहीं पता, इसका प्रिंसिपल पता है, इसका नहीं पता, इसका पता है। अमाउंट केवल इस बंदे का पता है, बाकी नहीं पता। कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 लोगों का पता है, 5वें का नहीं पता। ब्याज की दर कुछ लोगों की पता है, कुछ लोगों की नहीं पता है। उस पर आधारित आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देखने, देख के ही दिमाग खराब हो रहा होगा कि आखिरकार ये क्या बवाल करवा रहे हो सर जी। तो भैया 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को कराना अनिवार्य है। चलिए, वैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखें कितने बच्चे खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर ना पाए। मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है। करिए इसका आंसर। देखिए जरा कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अंकित भैया वेलकम, बहुत शानदार सी डी आई है, बहुत बहुत शानदार। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ई और डी की ब्याज दर का अनुपात 2:3 है तो डी का मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, डी का मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी का मूलधन ज्ञात करना है। डी ने साधारण ब्याज पे जमा किए हैं, डी का अमाउंट पता है, डी के वर्ष पता है, डी की अगर ब्याज की दर पता चल जाए, डी की अगर ब्याज की दर पता चल जाए तो बी का प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा। सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ के आया है, डी का मूलधन पूछा जा रहा है। डी का मूलधन कब निकलता है ना, डी का मूलधन यानी कि ये वाला पोर्शन तब निकलेगा ना जब आपको समय पता हो, ब्याज की दर पता हो और अमाउंट पता हो। तो अमाउंट पता है, समय पता है, ब्याज की दर नहीं पता है। जरा इस ब्याज दर को कैसे निकालेंगे, तो जरा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में ई और डी की ब्याज का दर अनुपात दे रखा है 2:3। रेट ऑफ ई अनुपात रेट ऑफ डी आपको दे रखा है बच्चा लोग 2:3। आपको ई और डी में से किसी का रेट पता है क्या? आपको रेट पता है ई का, देखो कितना दे रखा है 4%। आपको ई का रेट पता है, इसका मतलब 2 बराबर 4%, तो भैया 3 बराबर कितना आ गया? 6%। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। वाओ, मजा ही आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल चुका है 6%। क्लियर, रेशियो दे रखा था ना 2:3, 2:3 है, 2 बराबर 4 है तो 3 बराबर 6 ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। अब आपको ब्याज की दर बच्चे इस क्वेश्चन में जब पता चल गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या हो जाता है? प्रिंसिपल। ठीक, या प्रिंसिपल छोड़ो, थोड़ा सा परसेंटेज की नॉलेज है। 6% साधारण ब्याज 1 साल में, तो 3 साल में कितना? 6×3 18%। 18% साधारण ब्याज, प्रिंसिपल हमेशा 100%। 100% में अगर 18% ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 118%। 118% बराबर कितना? 118% बराबर दे रखा है 29500 दे रखा है। आपसे बच्चे 100% का मान पूछा जा रहा है। 100% बराबर 29500 डिवाइडेड बाई 118 गुणे 100। इतना सा काम है, इसको कैलकुलेट कर लो फटाक से। जल्दी से इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई ये कितनी बार चला जाता है? 118 से मैं डायरेक्टली भाग देने वाला हूं, आपको जैसे भी भाग देना हो आप दे सकते हैं। तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 236 आ जाएगा। 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा 0। 118 से डिवाइड करोगे मेरे भाई 590 बार जाता है। लो भैया, 25 के बाद बाकी सब 0 0 0, 25 के बाद सब 0 0 0। ऑप्शन नंबर डी प्रथम प्रश्न हल हो गया। समझ में आया? प्रथम प्रश्न हल हो गया। समझ में आया कि नहीं बताइए। गुड इवनिंग हिटमैन, हाँ रमजान, उमेश कुमार, मजा आया? तो ये डीआई सॉल्व करने के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पता होना जरूरी है, और आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2023 में टाइम एंड वर्क से भी डीआई आई थी, मिक्सचर से भी डीआई आई थी, ट्रेन एंड बोट्स, ट्रेन से आई थी, बोट से नहीं आई थी, ट्रेन से भी डीआई आई थी, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सस्पेंशन सबसे आ चुकी है। एसआईसीआई से नहीं आई है, हम एसआईसीआई की भी सीख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना। फिर इतने कम बच्चे पढ़ेंगे तो फिर तो हम पूरा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम इतनी मेहनत करके आए
है। हम इतनी मेहनत करके डीआई तुम्हारे लिए लाए और तुम लोगों की वैल्यू ही नहीं है सर जी की। वरना देख लो यूट्यूब में जाके देख लो, कोई करा रहा हो इस टाइप की डीआई तो मुझे भी बताना। वही सब मिलेगी, बार ग्राफ, पाई चार्ट, तालिका ग्राफ जैसी हलवा हलवा होती है। आपको इतनी अच्छी डीआई करा रहा हूं, कम से कम कुछ तो कदर किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, तो मुझे भी तो मोटिवेशन मिले कि हाँ आज मैंने एक ऐसी डीआई कराई, बच्चे इतने सारे इस वीडियो को देखे, इस वीडियो में इतने व्यूज आ जाएं कि कल जब मैं सुबह उठूं तो मैं दिन भर केवल तुम्हारे लिए डीआई तैयार करता रहूं और रात को 8 बजे फिर आऊं तो इस तरह की एक नहीं 4 डीआई लेके आऊं। मुझे भी तो इतना मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपसे पैसे तो लेता नहीं हूं, मैं फ्री पढ़ाता हूं ना पूरे चैनल पे, पता है। अब आपका बनता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ब्याज 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, संयोजित यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो सी द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पता, समय यहां पे 2 साल दिया है लेकिन क्वेश्चन में 3 साल कर दिया है, समय में क्वेश्चन में 3 साल कर दिया तो 3 साल के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। सी द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है, ब्याज की दर भी आपको पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको ब्याज की दर पता है, समय 3 वर्ष पता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के साथ साथ अमाउंट निकालना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब अमाउंट निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, पहले तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे भाई 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 में 4%, 20,000 में 4%, जब 20,000 में 4% निकालोगे तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा मेरे भाई 800 रुपए। 800 पहले साल, 800 अगले साल, 800 तीसरे साल, 3 साल में 800 800 800 हो गया। उसके बाद 800 पर ब्याज मिलेगी, कितनी मिलेगी, फिर से 4%, तो 8 चौके 32, कितनी बार आती है 3 बार, तो 32 32 32, ये भी 3 बार आती है, 32 32 32 3 बार आती है ना, 800 का 32, 800 का 32, 800 का 32। अब 32 का भी तो 4% आता है, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, कितना हो जाएगा 1.28। ये मैंने इस टाइप से इसलिए लिखा है ताकि जोड़ने में आसानी हो, वरना ब्याज ऐसे लिखी जाती है 800 800 800, फिर 800 में 32, इस वाले 800 में 32, इस वाले 800 में 32, और फिर 32 का 8% 1.28, इस तरह से लिखी जाती है, जोड़ने में आसानी है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में बच्चे 2 8 आएगा, सारे ऑप्शन में 2 8 है, 2 2 4, 2 6 1 7 आएगा, 7.28 सारे ऑप्शन में है, 3 3 6 3 9 सारे ऑप्शन में 97 दे रखा है। बड़ा खतरनाक सा कैलकुलेशन हो गया ये देखो, 8 3 24 और फिर ये 0 है तो 24 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर 22497, 22497 ऑप्शन नंबर डी 100% सही जवाब है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना आता है तो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको समय 3 साल दिया है, ब्याज की दर दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है डीआई के फॉर्मेट में। ठीक, डन बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आमिल वेलकम, रूबी वेलकम, हिटमैन, नितिन जी, रमजान, शिवम। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। करिए जल्दी से। ए एंड डी सेम सेम था ऑप्शन, हाँ ए एंड डी तो सेम सेम हो गया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन इस डीआई का। क्या कहते हैं, बी का साधारण ब्याज क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, यदि सी के मूलधन का बी के मूलधन से अनुपात 4:5 है। प्रिंसिपल ऑफ सी, प्रिंसिपल ऑफ बी का जो अनुपात है वो 4:5 है, क्वेश्चन में दे रखा है। सी के मूलधन का बी के मूलधन से, सी के मूलधन का बी के मूलधन से अनुपात 4:5 है। आपको सी का मूलधन पता है, 4 बराबर कितना हो गया 20,000। जब भैया 4 बराबर 20,000 हो गया तो 5 बराबर कितना हो गया 25,000। क्लियर, यहां से आपको एक चीज पता चली
देखो ये नहीं होता कि एक बार अगर 25 हो तो हमेशा 25 होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो रहा है, जब जैसी जरूरत होती है वैसा डेटा आ रहा है। तो यहां पर आपका बी का सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया 25,000, ये ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। आगे ब्याज की दर सी से 10% अधिक है, ब्याज की दर सी से 10% अधिक है। सी की ब्याज की दर कितनी है 4, तुमने सोचा कि 10% अधिक कर दें 14, अगर तुमने धोखे से 14% कर दी तो तुम हो गए गलत। 4 से 10% ज्यादा, तो 4 का 10% होता है 0.4, 0.4 ज्यादा, 4 + 10 14 नहीं करना है, 4 से 10% ज्यादा करना है। तो 4 से 10% ज्यादा तो कितनी हो जाएगी 4.4%। क्लियर? पहले कितनी थी 4%, 10%, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, बस 4 को 14 कर देता है, गलत कर देता है। 4 को 4.4% करना है। ओके, ये भी क्लियर हो गया, सब कुछ तो पता चल गया। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज ज्ञात करते हो तो क्या करते हो? PRT/100, प्रिंसिपल कितना 25,000, ब्याज की दर 4.4%, समय कितना है बच्चे 4 साल, समय 4 साल है ना, डिवाइडेड बाई 100, 1.10, 1 2 3, 1 2 3, 25 चौके 100, 100 गुणे 44, 100 गुणे 44, करेक्ट आंसर कितना 44, 100 गुणे 44, करेक्ट आंसर कितना 4400, 4400, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीख गए? सीख गए? डन है? क्लियर है? हो गया अच्छे से? मुझे लग रहा है बस यही वाली DI सॉल्व कराऊंगा मैं, इसके बाद ना पढ़ा रहा मैं, इसके बाद ना पढ़ा रहा, यही DI करा दूंगा एक अच्छे से बस। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बस आधे घंटे की क्लास होनी है ये वाली बस। इतने ज्यादा क्वेश्चन लाता हूं लेकिन तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूं? इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आया। ए का मूलधन P से 20% अधिक है, E से। E का मूलधन दिख रहा है 10,000, कितना आसानी से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ए का मूलधन E से 20% अधिक है, E का कितना है 10,000, तो A का कितना हो गया 12,000, A का कितना हो गया 12,000। ए की राशि याद करनी है, बड़े आराम से निकल आएगा। है कंपाउंड इंटरेस्ट, 12,000 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, समय कितना दे रखा है 2 साल, ब्याज की दर भी कितनी है 2%, सब कुछ तो दे रखा है, कहां ये दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, प्रिंसिपल मेरे भाई 12,000 था, ब्याज की दर 2% है, 1% 120, 2% कितना 240, पहले साल 240, अगले साल 240, अगले साल 240 का 2%, 240 का डबल 480 होता है, कितना आ जाएगा 4.8, 4.8 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 4 4 8, 2 2 4 2 1, 12,484 कहीं दिख रहा है 12,484.8, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और ये वाली DI समाप्त हो जाए। 3 DI लेके आया था वैसे मैं, करा दूंगा। इस DI को जल्दी कैसे कर सकते हैं, मैटर ये करता है कि ये वाला क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन है यदि डी की राशि, ये रहा डी ने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, डी की राशि उसके मूलधन की 5 गुना हो जाती है। हमें नहीं पता कि मूलधन कितना है, हमें अमाउंट तो पता है, हम वैसे तो चाहे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बट निकाल के समय व्यर्थ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कितने सालों में कर रहे हो 3 सालों, ठीक, ब्याज की दर तो आपको पता नहीं है, ठीक है। आप 3 सालों में आप क्या कर रहे हो, साधारण ब्याज की दर से आप 3 सालों में
3 सालों में यदि दी गई राशि उसके मूलधन की 5 गुना हो जाती है। कितने हो जाती है? 5 गुना। इसका मतलब ये होता है, साधारण ब्याज में आप लोग मुझसे पढ़िएगा कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाता है? 500। 500 रुपए अमाउंट है, प्रिंसिपल 100 है, तो ब्याज कितनी आ जाती है? 400। ब्याज कितनी आ जाती है? 400। 400 ब्याज मिल रही है 3 सालों में। 400 ब्याज मिल रही है 3 सालों में, तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 400 बटे 3 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 133.33%। 133.33%। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ में आ गया अच्छे से? बताएं। तो ये थी आपकी एसआई एंड सीआई की एक बढ़िया सी डीआई। रतन लेट नहीं, बहुत लेट हो गए, इतनी अच्छी सी डीआई तुमने मिस कर दी। तो ये थी आपकी एसआई सीआई की एक बढ़िया सा अच्छे लेवल की डीआई जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। इस साल 2023 में हो सकता है कि अगर अरिथमेटिक डीआई फिर से रिपीट होती है तो शायद आपको किसी ना किसी शिफ्ट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, हो गया ये वाला?